नमस्कार। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को भगवान स्वास्थ्य प्रदान करे, यही मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं। नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया के लिए जो पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके जो मेन सिम्टम होते हैं गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी या फिर रिफ्लक्स, ये सिम्टम तो कम हो जाते हैं। जो हमारा काढ़ा है उसे ये सिम्टम तुरंत कम होने लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो छोटे मोटे सिम्टम बचते हैं, जैसे आंखों में जलन होती है, नाक में जलन होती है, किसी को स्वेलिंग में थोड़ा तकलीफ होता है, तो ऐसे सिम्टम्स जो बच जाते हैं या फिर बाद में आते हैं, तो उन्हें ऐसे लगता है, वो पेशेंट को ऐसे लगता है कि ये सिम्टम्स का जो कॉज है कुछ और तो नहीं। कुछ पेशेंट है वो कैंसर से रिलेटेड, उसे कैंसर से रिलेट करने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं, और इसी डर के कारण वो कई और डॉक्टरों को कंसल्ट करने लग जाते हैं। फिर वो डॉक्टर उन्हें इंडोस्कोपी करने बोलते हैं। ऐसा जो आगे का सिलसिला है वो चालू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट से मेरी बात हुई, तो मुझे ऐसे लगा कि इस लैक्स एलियस से जो जो सिम्टम आ सकते उसके बारे में बात होनी चाहिए, ताकि वो लोगों को, वो पेशेंट को जो जैसे क्वेरीज आ रही है वैसे क्वेश्चंस मेरे जो बाकी सब्सक्राइबर है, व्यूवर है, उनके मन में भी हो सकती है। इसीलिए आज का वीडियो है कि आज हम बात करेंगे कि लैक्स एलियस के वजह से आपके शरीर में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना, ताकि आपको लैक्स एलियस के बारे में पूरी बात पता चले। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लैक्स एलियस क्या है। मैंने कई वीडियोस में बात की। लैक्स एलियस का मतलब आपका जो डायफ्राम है उसकी जो पोजीशन है ये कॉन्ट्रैक्टेड है और डिसेंडेड है। मतलब जब आप इनहेल करते हो तो डायफ्राम नीचे जाता है कॉन्ट्रैक्ट होके, और एक्सेल करते हो तो ऊपर आता है। लेकिन आप इनहेल तो कर लेते हो, एक्सेल नहीं कर पाते हो, इसलिए जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे गया है वो ऊपर नहीं आता, इसलिए जो एलियस क्लोज नहीं होता। एलियस जो कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम है नीचे वाली पोजीशन में, उसी पोजीशन में रहने के कारण एलियस लैक्स हो जाता है, एलियस ओपन हो जाता है। ठीक है, ये वीडियोस कई वीडियोस में बात की। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो वीडियोस देख लेना, ताकि ये बात ठीक से समझ में आए। अभी डायफ्राम की अगर बात करेंगे तो डायफ्राम कहाँ है? आपके रिब केज के अंदर। ठीक है, रिब केज और एब्डोमेन के बीच में डायफ्राम होता है। डायफ्राम पीछे किसको कनेक्ट है? आपके स्पाइन को, आपके जो मन के स्पाइनल कॉर्ड है उसको कनेक्ट है। आगे किसको कनेक्ट है? ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम के नीचे जो जिपोइड प्रोसेस है वहां पे उसका कनेक्शन होता है, और अंदर के साइड ये जो रिब केज है, रिब केज के अंदर के साइड आगे पीछे वो कनेक्ट रहता है। लोगों में एलियस लैक्स है, एंडोस्कोपी के रिपोर्ट में एलियस लैक्स है। उनमें क्या होता है कि डायफ्राम डिसेंडेड, नीचे गया हुआ है और कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में। ठीक है, इस कारण डायफ्राम पीछे किसको कनेक्ट है? स्पाइन को। तो स्पाइन को के ऊपर प्रेशर आता है और आपका एक्सटेंडेड पोस्चर हो जाता है। किसी में ये जो ए पोस्चर के बजाय आपका जो अपर बैक है, ओके, मतलब ये रिबकेज के पीछे वाला स्पाइन है, उसको कर्व आ जाती है, इस तरह का पोस्चर हो जाता है। तो ये दोनों पोस्चर में डायफ्राम नीचे ही है और कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में। ठीक है, अभी जब स्पाइन की नॉर्मल कर्व होती है, स्वस्थ इंसान में जो स्पाइन की नॉर्मल कर्व होनी चाहिए, इसके बजाय अगर कुछ अलग पोजीशन में स्पाइन आ गया, और स्पाइन से सब नसें जो निकलती है वो सभी शरीर को ऑर्गेनाइज कंट्रोल करती है, शरीर का सभी फंक्शन या फिर शरीर के सारे ऑर्गन्स का फंक्शन है स्पाइन से आने वाली नसें और आपकी वेगस नर्व और साथ साथ आपका ब्रेन, ये तीनों मिलकर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अभी स्पाइन का जो नॉर्मल कर्व है खराब हो गया। ठीक है, डायफ्राम की पोजीशन खराब हो गई, डायफ्राम की पोजीशन खराब हो गई, वेगस पे इफेक्ट आ गया, स्पाइन की कर्व खराब हो गई, स्पाइन के अंदर से जो नसें निकल रही है उन पे प्रेशर आ रहा है, और इन्हीं के कारण ये स्पाइन के थ्रू जो नसें आ रही है, वेगस का फंक्शन जो डिस्टर्ब हो रहा है, स्पाइन की नर्व्स का फंक्शन जो डिस्टर्ब हो रहा है, इसी वजह से आपकी बॉडी में कुछ भी सिम्टम आ सकते हैं एलियस लैक्स होने के कारण। ये बात आप ठीक से समझ लीजिए। हमें इतना ही पता है कि एलियस लैक्स होने की वजह से क्या होगा? एक तो एसिडिटी होगी, जलन होगी, या फिर रिफ्लक्स होगा, खाया वो ऊपर आएगा, हार्ट बर्न होगा, छाती में जलन होगा, गले में जलन होगा, या फिर गैस होगा, ब्लोटिंग होगा, पेट फूलेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। ये सब चीजें तो हमें पता होती है, लेकिन इसके अलावा जब सिम्टम्स आ जाते तो हम कंफ्यूज हो जाते। हमें लगता है एलियस लैक्स की वजह से इतना ही होता है, कुछ और हो रहा है, मतलब कुछ और प्रॉब्लम रहेगा,
फिर हम उनकी जांच करने लग जाते हैं और फिर ऐसे जांच करते करते उसका निदान तो होता नहीं, कुछ अलग प्रॉब्लम तो मिलता नहीं, फिर हम परेशान होते रहते हैं, अलग अलग दवाइयाँ खाते हैं, उसका फिर शरीर पे साइड इफेक्ट होता है। तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जानना कि ये आपके बॉडी में जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं और आपके एंडोस्कोपी में रिपोर्ट में अगर एलियस लैक्स है तो समझ लेना ये कहीं ना कहीं आपके लैक्स एलियस से जुड़े रहने की ज्यादातर संभावना होती है। जो मुख्य सिम्टम है, इसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हमने ऊपर से सर से शुरुआत की तो देखिए, सर भारी होना, सर में दर्द होना, कंफ्यूजन होना, ब्रेन फॉग जिसको बोला जाता है, समझ में नहीं आता इंसान को क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ क्षणों के लिए आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, ब्लैंक हो जाता है, एब्सेंट माइंडेड जिसको बोला जाता है, समझ में नहीं आता अभी क्या रिस्पॉन्ड करना है, सामने वाली बात को हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, या सामने वाला क्या बोल रहा है वो हम ठीक से उसकी बात समझकर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, या हमें जो बोलना है, हमें जो बोलना चाहते हैं उसके अलावा हम कुछ और बोल देते, बोलने में दिक्कत हो जाती है, बोलने में जोर लगा के बोलना पड़ता है, गले में स्वेलोइंग में प्रॉब्लम आता है, निगलने में प्रॉब्लम आता है, ऐसे लगता है कि बार बार निगलना चाहिए, गले में कफ फंसा हुआ रहता है, छाती में कफ फंसा हुआ रहता है बार बार, या फिर आंखों का देखा जाए तो आंखों में जलन होती है, किसी किसी की आंखों में पानी होता है, किसी का आंख एक छोटा हो जाता है, किसी के एक आंख बड़ा हो जाता है, किसी के कानों में आवाज आने लगती है, कानों में दर्द होने लगता है, या फिर कान ऐसे ब्लॉक महसूस होते हैं, ऐसे लगता है कि कान दोनों बाजू से बंद हो गए हो, किसी में राइट में होगा, किसी में लेफ्ट में होगा, किसी में दोनों में होगा। सर के पीछे का हिस्सा जो है, सर और गर्दन के पीछे कनेक्शन जो है, जंक्शन जो है, वहां पे भारीपन महसूस होता है, या फिर ड्राई माउथ की संभावना होती है, सलाइवा नहीं बनती, या फिर चबाने में तकलीफ होती है, किसी को जॉ में पेन होता है, किसी को गर्दन का दर्द होता है, किसी को और क्या दांतों में समस्या हो जाती है, बिना वजह के दांत पीले हो जाते हैं, दांतों में बार बार इन्फेक्शन होने लग जाता है, साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, सर्दी की प्रॉब्लम हो जाती है बार बार, किसी का एक नोज का नॉस्ट्रिल जो है, नोज का जो एक नॉस्ट्रिल है मतलब एक साइड जो है वो ब्लॉक हो जाती है, या किसी किसी में एक नॉस्ट्रिल बड़ा होता है, एक छोटा होता है, ऐसी कई सारी समस्या ऊपर होती है। तो अब तक हमने इतने से एरिया में कितने सारे सिम्टम जान लिए, ठीक है। वही से ही अगर छाती के रीजन में देखेंगे तो अस्थमा हो जाता है, किसी किसी को बार बार खांसी हो जाती है, किसी किसी को एलर्जिक कफ हो जाता है, किसी किसी को निमोनिया हो जाता है, छाती में भारीपन महसूस होता है, किसी किसी को बैड ब्रेथ की समस्या हो जाती है, मुंह से बदबू आने लग जाती है, किसी किसी को छाती में दर्द होने लग जाता है, पसलियों के बीच में दर्द हो जाता है, छाती के पीछे वाले मणकों में दर्द होने लग जाता है, किसी को बाकी आप ये तो है ही, उसके अलावा गैस, ब्लोटिंग, हार्टबर्न, जलन, रिफ्लक्स होना, खाया हुआ ऊपर आ जाना, खाना पूरा उल्टी हो जाना, ये सारे सिम्टम्स तो ही, कॉन्स्टिपेशन, पेट फूलना, ब्लोटिंग होना, ये सारे सिम्टम्स तो ही। इसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन ये भी है, लेकिन ये अब तक हमने जो डिस्कस किए वो ऐसे सिम्टम्स है जिसका रिलेशन ज्यादातर लोग एलियस से नहीं लगाते। अगर हम छाती के नीचे की बात करेंगे तो आपको कमर में दर्द आ सकता है, पेट में दर्द आ सकता है, पैरों में दर्द आ सकता है, क्योंकि डायफ्राम जो है ना, डायफ्राम आपके पेल्विस के साथ कनेक्टेड है। मैंने कई वीडियोस में बात की है कि आपके जो साइड के एब्डोमिनल मसल्स है उसके थ्रू पेल्विस से कनेक्टेड है, आपका जो श्वास मसल है उसके थ्रू पेल्विस से कनेक्टेड है। अगर वो वीडियोस आप नहीं देखे हो ना तो ठीक से देख लेना, देखो ये चैनल के ऊपर जो कंटेंट है उसको ठीक से पढ़ाई करो। और अगर आप आपका एसिड रिफ्लक्स ठीक करना चाहते हो, जीआरडी ठीक करना चाहते हो, तो पढ़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक तो आपको आपके प्रॉब्लम को समझना होगा, या फिर मेरी बातों पे भरोसा करना होगा। और क्या होता है ना, भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि पढ़ाई कर लो, मैं जो बोल रहा हूं उसके पीछे का साइंस समझ लो। जिस दिन आपके मन में कॉन्फिडेंस जग जाएगा कि मैं ये ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो सकता हूं, हो सकती हूं, उस दिन आप समझ लेना कि आप ठीक होने के बहुत करीब रहोगे। सिर्फ वो अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं इससे ठीक होगा, लेकिन वो अंदर से आवाज तभी आएगी जब आपका माइंड उसके लिए 100% कन्विंस होगा। ये और कन्विंस माइंड तभी होता है, एक तो आप वो बात को पूरी जान लो,
या फिर सामने वाले पे भरोसा कर लो। ये दो ही ऑप्शन आपके पास है। अगर आप आधी आधी बातों में खेलोगे, ना आप मेरी बातों पे भरोसा कर पाओगे, ना आप ठीक से जान पाओगे। अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई तो आप ये ट्रीटमेंट ठीक से करोगे नहीं, एक्सरसाइज ठीक से करोगे नहीं, फिर आप भी बोलोगे कि लैक्स इलियस GIRD एसिड रिफ्लक्स ठीक नहीं होता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। एसिड रिफ्लक्स GIRD बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लैक्स भी ठीक हो सकता है। बस आपको इसके लिए चाहिए एक लगन, मेहनत और डिसिप्लिन। अगर उसके साथ आप इस सब ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल फॉलो करते हो तो एक दिन आप निश्चित ही ठीक होगे। अभी जो लोग हमारे पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनके बारे में मैंने अभी बात की, उनसे भी और सभी से मैं बताना चाहता हूं कि आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो, किसी को 2 महीना हुआ है, किसी को 1 महीना, 3 महीने, ऐसे जो ट्रीटमेंट ले रहे हो उसमें क्या हो रहा है कि आपके जो मेजर सिम्टम्स है, जो मेन तकलीफें, वो पहले जाएगी और छोटे मोटे सिम्टम्स धीरे धीरे चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये सिम्टम्स बचने वाले, सभी सिम्टम्स ठीक होने वाले, सभी तरह से आप पूर्णतः अंदर से आप ठीक होने वाले हो। जब आप पूरा ठीक हो जाओगे तभी आपका लैक्स इलियस क्लोज होने वाला है। तो उसके लिए आप फिक्र ना कीजिए, आप चिंतित ना होइए, किसी और डॉक्टर के पास घूमने की कोई वजह नहीं है। और फिर एंडोस्कोपी करो, कोलोनोस्कोपी करो, फिर मैनोमेट्री करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मेजर सिम्टम्स वैसे भी चले गए। तो अभी आपको सिर्फ आप जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो उसी पे कुछ दिन और करते रहना है। मैं सभी से बताता हूँ, किसी को 6 महीना लगता है, किसी को कम रहेगा प्रॉब्लम तो 2-3 महीने में भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि 6 महीना तो ज्यादातर पेशेंट को लगती ही है। तो आप ठीक से ट्रीटमेंट कंटिन्यू कीजिए, एक्सरसाइज लगन के साथ कीजिए, एक दिन आप अवश्य ठीक होंगे। जान लिया कि एक लैक्स इलियस आपके शरीर में कितने सारे सिम्टम्स ला सकता है, और ऐसा भी हो सकता है जो सिम्टम्स मैंने नहीं बताए वैसे भी सिम्टम्स किसी किसी को आ सकते हैं। मेरे पास एक पेशेंट का कमेंट आया था, वो बोल रहे थे मेरे टंग में झिमझिम होता है। झिमझिम का मतलब टिंगलिंग, जिसको बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में टिंगलिंग, मतलब एक सेंसेशन आता है। अभी किसी को ये सेंसेशन बोला तो लोग बोलेंगे ये एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई बोलेगा आप ज्यादा सोचते हो उसके वजह से। देखिए, वो सोचने की वजह से भी हो सकता है, ऐसे हम ना नहीं बोल सकते, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। आपके पोस्चर में आपकी टंग आपके इसोफेगस के साथ कनेक्टेड होती है, आपका इसोफेगस आपके इलियस के साथ कनेक्टेड होता है, डायफ्राम के साथ कनेक्टेड होता है, और इसी तरह से आपका जिन लोगों में इलियस लैक्स होता है उनमें टंग में सिम्टम आते हैं, बोलने में, ऐसे कई सारे सिम्टम्स है। अगर मैं अब तक मैंने जो सिम्टम्स देखे उसकी सबकी बात करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको लैक्स इलियस है और आपको कोई भी सिम्टम आ रहा है तो आप पहले लैक्स इलियस के बारे में अवश्य सोचिए। और अगर किसी डॉक्टर के पास जाके निदान नहीं हो रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, समझ लीजिए कि लैक्स इलियस की वजह से हो सकता है। तो आज के वीडियो में आपको इलियस लैक्स की वजह से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, सभी के बारे में हमने चर्चा की। फिर भी आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन रहेंगे, अगर आप लोग लगता है कि इस सब्जेक्ट के बारे में, आप अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में सुनना चाहते हो या फिर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। हम अगर लगे हमें कि ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों का हो सकता है तो हम इसको वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे, ताकि आप सभी के क्वेश्चंस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है वीडियो किसी के काम आ सकता है, या फिर जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज से उनको अच्छे एक्सपीरियंस आए, या फिर दवाई लेने के बाद, काढ़ा पीने के बाद उनको अच्छा महसूस हो रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। जैसे आपको फायदा हुआ है उससे दूसरों को भी होगा, दूसरे के मन में एक विश्वास जगेगा, उनके मन में एक होप आएगा कि हम भी ठीक हो सकते हैं। और ये बीमारी ऐसी है कि ये आपका पर्सनल, प्रोफेशनल पूरा लाइफ बर्बाद करती है, पूरा करियर बर्बाद कर देती है, इमोशनली डिस्टर्ब कर देती है, फिजिकली डिस्टर्ब कर देती है। तो इससे बाहर आना बेहद जरूरी है। तो लोगों तक ये ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। आज का वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।